ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह से। कहा यह जाता है कि 2010 में जब चुनाव हो रहे थे उस समय लालू जी ने अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर दिया और जेडीयू के कई नेताओं की माने तो उसी दिन उन लोगों ने ये मान लिया कि आधी लड़ाई हम जीत गए। अब ये तो आकलन वोट के पहले, वोट के बाद, वोट से पहले तो वो लोग घबराए हुए थे, अब रिजल्ट के बाद ये सब बोलने लगे हैं लोग। तो ऐसा होता है, चुनाव में हार जीत होती रहती है। उस ऐलान के दौरान आप नहीं थे? कौन ऐलान के दौरान? जब कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव जो होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर नेता लोग का काम है, उसमें हम लोग की कहाँ आवश्यकता। आप नेता नहीं? हम लोग उस पार्टी के सिपाही हैं, लड़ने वाले हैं, मोर्चा करने वाले। कहा यह भी जाता है कि अगर रघुवंश बाबू को बतौर मुख्यमंत्री पेश किया गया होता तो सूरत अलग होती। अब वो तो अपनी अपनी राय लोग रख सकते हैं, देते हैं, उसमें आम जन की के हिसाब से ना निर्णय होता है। एमपी लैड एक बड़ा मसला है। नीतीश जी कहते हैं कि उनके पास सरकारी मशीनरी नहीं है किस पैसे का खर्च कर पाएँ। अगर हमें कुछ पैसे आप दें, 6% के आसपास अगर आप देते हैं तो एमपी लैड के इस्तेमाल की भारत सरकार ने 2% किया है, पहले 0.5 था, 2% किया, अब वो 6 की मांग कर रहे हैं। तो भारत सरकार दे दे तो अच्छा, लेकिन देश भर के लिए ना वो कानून लागू। लेकिन विकास की राह तो रुकी पड़ी है ना उससे, तो रोड़ा अटकाना उनके लिए अच्छा नहीं है। एमपी लैड के हम 3 बार पार्लियामेंट में उठ करके सवाल उठाए कि इसको बंद करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में बहुमत नहीं आया कि बंद हो, नहीं तो एमपी लैड की रकम आप रोकना चाहते हैं? हाँ, हम लोग लड़े हैं, बोले हैं, लेकिन सोमनाथ दादा अध्यक्ष थे उस समय भी हुआ, वामपंथ के लोग भी चाहते थे बंद हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में बहुमत नहीं हुआ कि बंद होना चाहिए, इसलिए है। ऐसा क्यों? मतलब आप क्यों चाहते हैं कि एमपी लैड की रकम बंद हो? एमपी लैड के इसीलिए कि ये नीतीश कुमार एमएलए के तक है जो हम खत्म किया कोटा, लेकिन उसको बदल करके, नाम बदल करके उसी तरह से एमएलए के रिकमेंडेशन पर बहुत खर्च हो रहा। तो अब हमारा सवाल है कि एमएलए के कोटा खत्म करने में क्या तथ्य है? जब घुमा फिरा करके आप एमएलए की अनुशंसा मान रहे हैं तो वही तंत्र न लागू कर रहा है जो एमएलए कोटा, एमपी कोटा लागू करता। तो तंत्र वही है, तो केवल एमएलए पर उनका अविश्वास हुआ कि उनकी अनुशंसा होने से भ्रष्टाचार है, इसलिए इसको खत्म कर दिया जाए। ये सही नहीं। लागू तो कोई भी योजना का उनकी सरकार कर रही है, उनका प्रशासन कर रहा है। तो प्रशासन जब हेरा फेरी में है तो उसको ना दुरुस्त उनको करना चाहिए। तो कोटे खत्म कर रहे हैं घुमा फिरा कर, मुख्यमंत्री योजना, एमएलए कोटा खत्म और मुख्यमंत्री योजना शुरू। सब काम जो भारत सरकार की योजनाएं हैं सबका मुख्यमंत्री योजना से हो रहा है। महिला आरक्षण विधेयक पर लालू जी कहते हैं कि पास कराने के लिए सेना बुलानी पड़ेगी। महिला आरक्षण विधेयक पास होगा? महिला आरक्षण विधेयक कोई नया नहीं है, बहुत वर्षों से चल रहा है। राज्यसभा में तो बल लगा करके उन लोगों ने किया, अब पश्चाताप में हैं या अब रियलाइज कर रहे हैं कि गलत हुआ। जब मार्शल आउट करके विपक्षी लोग, कुछ विपक्षियों को, और उसमें तुर्रा यह है कि कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट तीनों एक हो जाते हैं। कैसा वर्ग हित है, माने क्लास इंटरेस्ट। नहीं तो महिलाओं को उनका हक नहीं मिलना चाहिए? महिलाओं को हक से कहाँ कोई वंचित कर रहा है, लेकिन आरक्षण का सिद्धांत क्या है? जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन न हो उनको आरक्षित करके एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त उनका दिया जाए। रघुवंश बाबू, तो महिला में माइनॉरिटी का, मुस्लिम का कहाँ है प्रतिनिधित्व? अनुसूचित जाति का कहाँ है प्रतिनिधित्व? अन्य पिछड़ी जातियों का कहाँ है प्रतिनिधित्व? इसलिए जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, ये लोग चाहते हैं महिला के नाम पर ये जो सामाजिक वंचित लोग हैं, जो छूटे हुए लोग हैं, उन लोगों की हिस्सामारी करना, ये नहीं चलने दिया जाएगा। नहीं, लेकिन रघुवंश एक बात बताइए, महिला जो है वो चाहे जिस किसी भी तबके की हो, जिस किसी भी जाति की हो, वो परिवार से लेकर समाज और समाज से लेकर राजनीति, सब जगह वो हाशिए पे खड़ी है। क्या सिर्फ महिला को महिला की नज़र से नहीं देखा जा सकता? महिला की नज़र से तो देखा जा सकता। तो कोटे में कोटा, लेकिन उसमें नहीं, कोटा में कोटा इसलिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो गई प्रधानमंत्री,
मीरा कुमार भी हैं, तो कोटा मीरा कुमार जी लोकसभा अध्यक्ष हैं, कोई कोटा है? तो वहां से उठ के आई नहीं हैं। नहीं, बताते हैं ना, लीडर अपोजिशन महिला है, कोई कोटा है? बिना आरक्षण के जब सारे उच्च पदों पर, राष्ट्रपति से लेकर सभी उच्च पद, 5 मुख्यमंत्री, 5 पार्टी का हेड महिला, तो जब बिना आरक्षण के महिलाएं सारे उच्च पदों पर अवस्थित है। सियासत के बड़े मायने होते हैं। मैं रघुवंश बाबू हैं यहाँ, मीरा कुमार जी स्पीकर हैं, मैं भोजपुरी की बात करने लगा हूँ। भोजपुरी 8वीं अनुसूची में तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं आ पा रही है, कोई वजह? ये बहुत गलत है। बहुत कम संख्या के बोली वाली भाषाएं भी 8वीं सूची में है। भोजपुरी को 8वीं सूची में अभी तक नहीं शामिल किया गया, यह बड़ा भारी अन्याय। 15 से 20 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते, यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में 10-12 मुल्कों में भोजपुरी लोकप्रिय है, बोली जाती है, लोग समझते हैं इस भाषा को, बोलते चलते। रघुवंश बाबू खाली वक्त में क्या करते हैं? खाली वक्त हम लोग का कहाँ है, हम लोग तो जनता के दुख दर्द में हैं। गांव में गए तो बीपीएल में नाम न है, गरीब है, निछच्छ दरिद्र है, बीपीएल में उसका नामे नहीं है, कुछ नहीं सहूलियत मिलती। या एपीएल में नाम लिख दिया, कुछ का तो बीपीएल एपीएल में कहीं नाम नहीं है। फिर इंदिरा आवास में हेरा फेरी हो जाती, अनाज नहीं मिलता, किरासन तेल नहीं मिलता, बूढ़ा बूढ़ी का फार्म भरे हैं बाकी नहीं मिला है, कोई के खाता खुल गेल है बाकी पैसा ओई में न गेल है। एक गांव में ये तकलीफ है, सड़क नहीं बनी तो स्कूल नहीं हुआ, तो मास्टर नहीं है, तो उर्दू मास्टर नहीं है, तो डॉक्टर नहीं है, तो चिकित्सा का क्या प्रबंध है। ये सभी गांव के लोग को, किसान लोग का अलग तकलीफ है, युवा लोग के अलग बेरोजगार है, हमको कोई काम उपाय करा दीजिए, उसमें लगे रहते। फिल्में देखते हैं? फिल्म बचपन में कुछ देखे होंगे, उसके बाद इधर कोई मौका नहीं मिला है देखने का। जो लोक गाने होते हैं उनमें दिलचस्पी है? लोक गाना तो सुनते ही रहते हैं, जब कहीं मौका मिल जाता तो लोकगीत और गायन सुनते हैं कभी कभी। रघुवंश बाबू, आप हमारे लिए वक्त निकाले, महुआ न्यूज़ में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह। ये बातचीत यहीं ख़त्म होती है। फ़िलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।